सैयद अहमद शहीद जो हैं उनके मुजाहिदीन यहाँ हार गए। बैटल और अकोड़ा खटक जो है मुजाहिदीन ने जीती। तुरा पलास कपन पगाड़ा दलहद बुरा पासम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। बहराम की बारादरी से खुशहाल खान खटक के मज़ार तक आइए मेरे साथ। चदस्तार तड़ी हज़ार दी, खुदस्तार सड़ी पशमार दी। अच्छा, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं जी बहराम की बारादरी, जो कि बिल्कुल दरियाए अटक के बिल्कुल ऊपर है। और यूँ ही आप पुल क्रॉस करेंगे तो बहराम की बारादरी नज़र आएगी। तारीख़ ये बताती है कि ये बहराम जो है, ये एक तारीख़ ये बताती है कि खुशहाल खान खटक के चौथे बेटे हैं। दूसरी तारीख़ ये बताती है कि अकबर बादशाह का जर्नेल है जिसने ये 16वीं सदी में 17वीं सदी में ये बारादरी बनाई। ये मेरे ख्याल में जो टूरिस्ट हैं वो आते रहते हैं यहाँ, और यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, बस ये इमारत की मजबूती आप देखें और ये देखें कि किस जाहो जलाल की ये अलामत है। और सामने फवारा है, और उसके अलावा वो जो कॉर्नर पे आपको नज़र आ रही है छोटी सी, वो शुमाल मशरिक में वो मस्जिद है। उसके अलावा वो सामने आपको नज़र आ रहा है गेट से उस तरफ जो है, शायद वहाँ कोई फैसले होते हों, वहाँ कुछ होता हो। बहरहाल यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेकिन एक ये तारीख़ है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का कि पीछे पहाड़ी से पानी आता है और वो पानी इस बारादरी के अंदर से गुजरता है, और ये देखें उस बारादरी के ऊपर से आता है। इसी तरह का ऊपर झरना बना हुआ है, जहाँ से नीचे आके एक सुराख में, सुराख से फिर इधर नीचे, यहाँ से फिर नीचे, और यहाँ से ये आप देखें ये पूरी एक लेन बनी हुई है, एक वाटर चैनल बना हुआ है जिसको लेके ये यहाँ तक आता है। और यकीनन यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ ये देखें, यहाँ ये सुराख है, तो ये आगे चला जाता होगा उसके अंदर, और आगे पूरा वाटर चैनल बना हुआ है जिस तरह का। बिल्कुल अगर आपको पता हो, मेरी जो हसन अफजाल वाली वीडियो देखें तो वहाँ भी जो मुग़ल गार्डन है वहाँ पर यही। तो इसका मतलब यह है कि है तो ये मुग़ल एंटीक, तो बाहर बहुत ज़बरदस्त ये बना हुआ है। ये फवारा है और ये मस्जिद है सामने, छोटी सी एक मस्जिद बनाई हुई है, तो एक पूरा वाटर चैनल डेवलप किया हुआ है। बहरहाल जाहो जलाल की अलामत है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और शशके जनाब, मुग़ल बादशाहों के शशके हैं। मुझे नहीं समझ के यहाँ ये क्या होगा। बहरहाल यहाँ ये हो सकता है कि यहाँ बैठ के कुछ फैसले होते हों। साइड पे ये ताकचे बने हुए हैं, आप देखें तो यहाँ भी ये देखें, ये बड़े बड़े ताकचे बने हुए हैं। तो बहरहाल ये हिस्ट्री। अच्छा जी, मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त शहदों में। शहदों है अकोड़ा खटक और नौशहरा से पहले एक टाउन है। इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई जो कि सैयद अहमद शहीद और सिखों के माबैन लड़ी गई। जब मुग़ल सल्तनत का डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद दुरानी एम्पायर कायम की गई। दुरानी ने इनिशली सैयद अहमद शहीद को जो है वो अलाय किया, बट बिल्कुल एट द नेक ऑफ टाइम वो पीछे हो गए और उसके बाद ये जंग लड़ी गई है सैयद अहमद शहीद के मुजाहिदीन के दरमियान और सिखों के दरमियान, जो कि
सैयद अहमद शहीद जो हैं उनके मुजाहिदीन यहाँ हार गए। तो बहरहाल ये वो जगह है शहदो जहाँ पर ये जंग लड़ी गई, इसकी ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। आगे चलते हैं अकोड़ा खटक की तरफ। मैं पहुंच चुका हूं अपनी इस वीडियो में बिल्कुल आखिरी मकाम पे। मैं अपनी वीडियो को आज यहाँ अकोड़ा खटक से ही ख़त्म करूँगा और यहीं पैदा हुए थे खुशहाल खान खटक। और ये वो जगह है अकोड़ा खटक जहाँ पर बैटल ऑफ अकोड़ा खटक 1826 में यहाँ लड़ी गई, जो कि मैंने आपको बताया कि शेदू वाली जो बैटल थी वो मुजाहिदीन हार गए थे। बस यहाँ पे जो बैटल हुई है वो सैयद अहमद शहीद की क़यादत में 1500 मुजाहिदीन जो थे वो 4000 के लश्कर से कामयाब हुए। बैटल ऑफ अकोड़ा खटक जो है मुजाहिदीन ने जीती। और उसके बाद 1849 में यहाँ पे ब्रिटिश आ गए और 1850 में यहाँ कैंटोनमेंट जो है अकोड़ा खटक का कैंटोनमेंट उसको कायम किया गया और 1916 में अकोड़ा खटक में पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया। तो ये बड़ी हिस्टोरिकली पूरी पट्टी जो है बड़ी रिच है। हाँ, ये अकोड़ा खटक में आपको मोर देन 60% जो लोग हैं वो खटक कबाइल के मिलेंगे। हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हुए मैं पहुंचा हूँ खुशहाल खान खटक उनके मज़ार पे। पठानों में खुशहाल खान खटक को हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इनकी बहादुरी की वजह से, इनकी शायरी की वजह से लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि पठान एक गैरतमंद कौम है। आए उनके मज़ार पे चलते हैं। और अच्छा, ये तख्ती एक और इसके ऊपर जो कब्र है ये बड़ी यूनिक है, बड़ी डिफरेंट सी है। ये किस तरह नीचे दफन है या ऊपर है, ये क्या है? जी, जो नीचे दफन हुआ है ना। अच्छा, दूसरी बात है ये जो सिर्फ फाउंडेशन बनाए उसके लिए, ये जो काला बक्सा या जो सार है ना, ये बक्सा, हाँ जी, ये अफगानिस्तान से आए। जैर शाह बादशाह ने भेजे, अच्छा, एक रहमान बाबा के लिए भेजे जो पेशावर में, और दूसरे खुशहाल खान खटक के लिए अच्छा, भेजा है। अच्छा। मतलब ये एक अफगानिस्तान और मतलब पाकिस्तान की एक तोहफे के तौर पर तोहफे के तौर पे, मतलब ये उनको भी बड़ा लाइक करते हैं। डेफिनेटली इनकी शायरी ऐसी है। ये वो अपना कौमी शायर समझते हैं, जिस तरह हमारा अल्लामा इकबाल है ना। अल्लामा इकबाल है, उनका कौमी शायर अफगान का वो है खुशहाल खान खटक। खुशहाल खान। चलें, ये 1613 में खुशहाल खान खटक जो है वो पैदा हुए। 1664 में इनकी जो इनकलाबी शायरी थी पठानों के लिए, जो पठानों में जोश व बलबला बुलंद करती थी। आपको पता है कि पठान कबाइल जो हैं वो काफ़ी इस एरिया में सरगर्म रहे और उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी
बरकरार रखी है, जिसमें दुरानी कबाइल हो गया और इसके अलावा बहुत सारे और पश्तून कबाइल हैं। तो 1664 में औरंगज़ेब के वक़्त में इनको धोखे से गिरफ़्तार किया गया। उनके एक जो मनसबदार हैं उन्होंने धोखे से इनको पेशावर बुलाया, वहाँ इनको गिरफ़्तार किया और दिल्ली की जेल में रखा। और उस वक़्त जो खुशहाल खान खट्टक है, क्योंकि ये वारियर मशहूर हैं, ये वो लोग हैं जो कि सारी ज़िंदगी इन्होंने जंग लड़ी है पश्तूनों की आज़ादी के लिए। तो इनकी जो लड़ाई थी उस वक़्त थी यूसुफजई कबाइल के साथ। तो यूसुफजई कबाइल को औरंगज़ेब ने कहा कि जनाब आप इनकी पूरी फैमिली मुझे दें ताकि पूरी फैमिली को यरगमाल बनाएं। लेकिन आप पठान कौम की ये गैरत देखें कि यूसुफजई कबाइल ने कहा कि हम आपस में तो लड़ रहे हैं लेकिन इनके ख़ानदान को हम आपके हवाले नहीं करेंगे। तो ये यकीनन पठान कौम जो है उसकी गैरतमंद होने की ये निशानी है। तो 1668 में 1668 में इनको दोबारा रिहा कर दिया गया और आज़ादी के बाद ये वापस आए और उसके बाद इन्होंने और नज़म और नसर लिखी और पठानों के ये जो जोश और वलवले को इन्होंने और दोबाला किया। और 1699 में 1689 में 1689 में ये इस दुनिया से चले गए। इनकी शायरी बड़ी ज़बरदस्त है। ये मेरे पास एक भाई खड़े हैं, मैं बड़ी कोशिश की इनसे सीखने की, लेकिन मैं इनका शेर नहीं सीख सका, तो मैं इनकी ज़बानी सुनता हूँ। मुझे कोई शेर सुनाइए जी, कि जो कि खुशहाल खान खट्टक का बड़ा मशहूर शेर हो। खुशहाल बाबा का तो शेर वो इतना बहुत ज़्यादा है कि वो तो जहन में नहीं आता कि कौन कौन सा शेर हम आपको बताएंगे। अच्छा सा शेर एक शेर है वो, उसका जो मशहूर शेर है, दे अमान पनंग में उतरल तुरा नंग्याले द ज़माने खुशहाल खट्टकियम। और दूसरा एक और शेर भी है, वो इस तरह है, तुरा पलास कपन पगाड़ा द लहद बुरा पासम का खबर शुम चावी पुख्तुन दे जा गुलाम शो। हाँ, कि मतलब मुझे जैसे समझे कि पख्तून गुलाम नहीं रह सकता, बिल्कुल, ये कफन ले लेगा बिल्कुल, और बिल्कुल। कब्र ले लेगा लेकिन गुलामी नहीं लेगा। वो बोल रहे थे कि अगर हमको पता लग गया कि पठान या जो पुश्तून है ना वो किसी का गुलाम बन गया तो मैं कब्र से उठाकर तलवार उठाऊंगा और के साथ। हाँ, यही क्या बात है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पठान कबाइल जो हैं वो बिल्कुल गैरतमंद जो है ना ये कबाइल हैं। और मुझे तो ये इलाका बड़ा वैसे भी फैसिनेट करता है और पठानों से वैसे भी बड़ी मोहब्बत है। बहुत अच्छे दोस्त भी मेरे पठानों में हैं। तो ये पठान जो है कौम चाहे जाने के काबिल है, ये बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं, मुनाफ़िकत इनमें नहीं है। तो अल्लाह ताला हमारे ये कबाइल को इसी तरह ही मजबूत रखे। और यकीनन ये पाकिस्तान की जो आज़ादी है, पाकिस्तान की ये जो बॉर्डर एरिया है, ये इसी वजह से हम लोग इतने सिक्योर हैं कि हमारे पठान कबाइल यहाँ पे बैठे हुए हैं। और खुशहाल खान खट्टक जो हैं, इन जैसे वारियर्स और इनके बाद भी जो लोग आए और उसके वक़्त में भी इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं आज खुशहाल खान खट्टक के मज़ार पे फ़ातिहा पढ़ता हूँ और अल्लाह ताला इनकी को मतलब इनकी रूह को जो है और आसूदगी अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। आज की ये वीडियो मैं यहीं से ख़त्म करता हूँ, खुशहाल खान खट्टक के मज़ार से। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पठान पाइंदाबाद।